यूट्यूब चैनल विक्की IAS 2020 पर आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। यूपीएससी 2018 के सीसैट पेपर से यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है। दरअसल यह क्वेश्चन तो वैसे मैथ का भी है, लेकिन काफ़ी हद तक यह रीजनिंग का प्रश्न है। और इसके लिए देखिए ये प्रश्न है और इसके लिए देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, और सही ऑप्शंस को चुन करके बताना है कि कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन सही कौन है और आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, यदि लेखनी, देखिए पहले इस निशान को समझिए कि इसको क्या पढ़ा जाए। ठीक है, तो देखिए निशान देखिए क्या है, इस तरफ है ना, यही वाला निशान यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल इसका यानी इसका अपोजिट है। तो इन दोनों निशान को पहले समझते हैं कि क्या पढ़ना है इसे। ठीक है, देखिए निशान यही है ना, एक तो ये वाली है और एक कौन सी है, एक ये वाली है। ठीक है, देखिए दोनों निशान क्या है, सेम ही है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। मतलब क्या अंतर है, देखिए देखिए दोनों साइन एक ही है ना, अंतर क्या है, सिर्फ अंतर है डायरेक्शन का। डायरेक्शन मतलब क्या, दिशा का क्या अंतर है। देखिए इस तरफ क्या है, मुंह खुला हुआ है ना, और इस तरफ मुंह खुला हुआ। पहले ये समझते हैं कि इन दोनों को कहते क्या हैं। गणित की भाषा में इसे कहते हैं लेस देन। क्या कहते हैं, लेस देन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ से छोटा। ठीक है ना, से छोटा। और इसको गणित की भाषा में क्या कहते हैं, इसको गणित की भाषा में कहते हैं ग्रेटर देन, मतलब से बड़ा। मतलब इन दोनों का प्रयोग कंपेयर के रूप में होता है, कंपेयरिंग करने के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं लेस देन मतलब से छोटा, इसे कहते हैं ग्रेटर देन मतलब से बड़ा। इसे मैंने बुकिश या मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको समझाया। अब आप हमारे लैंग्वेज में समझिए, तो आप ज़िंदगी में कभी भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या है। देखिए दोनों सेम ही है, अंतर केवल डायरेक्शन का है। और अंतर क्या है कि ये इस तरफ मुड़ा हुआ है, ये हमारे ये इस तरफ मुड़ा हुआ और इस तरफ मुड़ा हुआ। मतलब हमारे दाईं तरफ जो है, इस निशान में हमारे दाईं तरफ क्या है, हमारा जो दायां हाथ जिस तरफ है उस तरफ ये क्या है, खुला हुआ है ना। तो जिस तरफ मुंह खुला हुआ हो उस तरफ यदि यहाँ पे कोई भी चीज़ हो, कोई वस्तु हो, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी भी चीज़ का नाम हो, कोई अंक हो, शब्द हो, तो वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना, जो भी होगा इस तरफ वह बड़ा होगा। हमने क्या कहा कि जिधर मुंह खुला हुआ है, किधर मुंह खुला हुआ है, इस तरफ दाएं तरफ क्या है, मुंह खुला हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखा हुआ हो, कोई अंक हो, डिजिट हो, शब्द हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ हो, वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, इससे। अभी हमने कहा ना कि इसका प्रयोग कॉम्परेटिवली होता है, तुलनात्मक रूप से होता है। तो ये बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, इस तरफ की चीज़ से। मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ होगा, जो भी चीज़ होगी, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी भी चीज़ का नाम हो, वो छोटी होगी या छोटा होगा किसकी तुलना में, इस तरफ की चीज़ में। मतलब इस तरफ जो मुंह खुला हुआ है वह हमेशा बड़ा होगा, यहाँ पर जो भी चीज़ होगी। और यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वह क्या होगी, ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी, क्योंकि जब इस तरफ बड़ी हो जाएगी तो तुलनात्मक रूप से ये क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, इतना क्लियर। मतलब आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जिधर मुंह खुला हुआ है उधर जो भी हो वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली इधर बड़ा है तो इधर क्या हो जाएगा, छोटा। बस इसे ध्यान रखना है, ज़िंदगी में आप कभी भी नहीं भूलेंगे इस कॉन्सेप्ट को। आप इसे भूल सकते हैं कि इसे अंग्रेजी मैथ में क्या कहते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लेस देन कहते हैं, या हिंदी में से छोटा कहते हैं, या इसे ग्रेटर देन कहते हैं, या से बड़ा, ये भूल सकते हैं। लेकिन आप ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे कि जिधर मुंह खुला हुआ है इस निशान में, उस तरफ चीज़ें हमेशा बड़ी होंगी। ठीक है, और ऑटोमेटिकली जिधर बंद है उधर बड़ा हो जाएगा, एक तरफ जब छोटा हो जाएगा, मतलब एक तरफ बड़ा हो गया जिधर मुंह खुला हुआ है तो दूसरी तरफ छोटा होगा। उसी प्रकार अब इसमें समझिए, इसी निशान को केवल इधर उलट दिया जाता है तो वही चीज़ हो गया ना। इधर क्या हो गया, इस तरफ मुंह खुला हुआ है तो इधर अब जो चीज़ होगी वह क्या होगी, हमेशा बड़ी।
और इस तरफ जो चीज़ है वो क्या होगी, छोटी। क्लियर। तो इन दोनों चीज़ को हमने कवर कर लिया, समझ लिया कॉन्सेप्ट को, और उम्मीद है कि आप ये ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि यदि लेखनी छोटी है, देखिए इधर मुंह खुली बंद है और इस तरफ मुंह खुली हुई है, तो क्या है, पेंसिल बड़ी हो गई है ना। इधर मुंह खुली हुई है तो पेंसिल बड़ी है, और इधर मुंह बंद है तो ये क्या है, छोटी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेखनी छोटी है और पेंसिल बड़ी है, यानी पेंसिल बड़ी है लेखनी से। यही क्वेश्चन ना, यदि लेखनी छोटी है पेंसिल से, पेंसिल छोटी है, देखिए यहाँ मुंह बंद है, इधर मुंह खुली हुई, यानी पुस्तक बड़ी है, यानी पुस्तक बड़ी है पेंसिल से, यानी पेंसिल छोटी है पुस्तक से, तथा पुस्तक, अब इसको क्या पढ़ें, इधर मुंह खुला हुआ है तो पुस्तक बड़ी है, हमने कहा ना मुंह जिधर खुला हो वो बड़ी होगी, तो पुस्तक बड़ी है टोपी से, यानी टोपी छोटी है पुस्तक से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सदैव सत्य है। ध्यान दें, यूपीएससी में जब भी ऐसे प्रश्न हो सदैव सत्य है, ठीक है ना, ऑलवेज ट्रू, ऑल टाइम ट्रू, समझ गए। तो सत्य और सदैव सत्य में जब क्वेश्चन लिखा हो दोनों में से कोई एक, तो दोनों में कंसंट्रेट होकर ध्यान देना है कि जब सदैव सत्य हो तो उसमें आपसे ये कोशिश की जा रही है ये जानने की कि आप बृहत्तर डायमेंशन को, सभी डायमेंशंस को, सारे पक्षों को, सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके क्वेश्चन का हल निकालते हैं कि नहीं, समस्या को देख पाते हैं कि नहीं। मतलब आपके बहुत व्यापक माइंड के व्यापक डायमेंशंस को समझने की क्षमता की चेक की जाती है कि आप थोड़े से सत्य को देख पा रहे हैं, मतलब एक ही पहलू को देख पा रहे हैं या बहुत सारे पहलू को देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस ये चारों, इनमें से एक बताना है। तो देखिए अब आते हैं प्रश्न की ओर, कैसे इसका बनेगा। ऐसा प्रश्न जब भी हो, जब छोटी बड़ी का मामला हो कि छोटी है बड़ी है, जब इस प्रकार की चीज़ें हों, तो आप एक काम करें, ट्रिक बता रहा हूँ उसे ध्यान दें कि सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखिए सबसे बड़ी, हमने लिख दिया सबसे बड़ी। फिर उसके बाद नीचे कुछ नीचे लिखिए इतना, चार, देखिए चार एलिमेंट है ना, लेखनी, पेंसिल, पुस्तक तथा टोपी। तो चार एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, इतनी दूरी बना करके क्या लिख देते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी के कुछ दूरी पे नीचे सबसे छोटी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस प्रश्न में से पहले चुनेंगे कि सबसे बड़ी कौन है और उसको इसके सामने यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, कि सबसे बड़ी कौन है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी को चुनेंगे और उसको यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे छोटी कौन है। ठीक है, और उसके बाद ऊपर की ओर बढ़ते हुए जाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये सबसे छोटी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और यहाँ पे आके सबसे बड़ी, यानी ऊपर की ओर क्या है, बढ़ता हुआ। तो हम यहाँ अपवर्ड एरो का निशान लगाते हैं ऊपर की ओर और यहाँ पर लिखते हैं क्या, बढ़ता हुआ या बढ़ती हुई। चीज़ें क्या हो रही है, बढ़ती हुई जा रही हैं, यानी क्रम जो है बढ़ता हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ लिखेंगे, फिर उससे थोड़ी सी छोटी, फिर थोड़ी सी उससे छोटी, फिर उससे थोड़ी छोटी, और यहाँ पे आके सबसे छोटी यानी घटती हुई होगी, तो हम यहाँ डाउनवर्ड एरो देते हैं। हमने दिया डाउनवर्ड एरो, मतलब ये क्या दिखा रहा, नीचे घटती हुई चीज़ें होंगी, यानी घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ घटते हुए। ठीक है, घटते हुए या घटती हुई चीज़ें या घटते हुए क्रम में। ठीक है, हमने लिख दिया, इतना क्लियर हो गया। अब हमने क्या कहा कि इन दोनों को चूज करना है क्वेश्चन से और लिखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, या तो इन दोनों को आप लिखें या किसी एक को जो इसमें आपको प्रश्न में मिल जाए उसको लिखना है। और ये ध्यान दें, ऐसे प्रश्नों में हमेशा एक ना एक चीज़ क्लियर होती है, या तो सबसे बड़ी या तो सबसे छोटी। और अगर इन दोनों में से ना क्लियर हो तो कोई एक चीज़ ऐसा क्लियर होगा जिसके बेस पे या जिसको पकड़ के आप उसके आगे पीछे इर्द गिर्द चीज़ों को देख करके आप इसे हल कर पाएंगे। तो चूंकि पहले तो ये ध्यान रखना है कि या तो सबसे बड़ी खोजें या सबसे छोटी, कोई एक खोजें या दोनों खोज लें। तो देखिए हम खोजते हैं कि क्या हमें मिलती है। तो आइए प्रश्न पे, यदि लेखनी छोटी है पेंसिल से, इसका मतलब क्या हुआ कि लेखनी से बड़ी कौन है, पेंसिल है, इधर मुंह खुला हुआ है ना, तो लेखनी से बड़ी पेंसिल। फिर क्या है, पेंसिल से बड़ी पुस्तक, मुंह खुला हुआ इस तरफ तो पुस्तक बड़ी हुई, लेखनी से बड़ी पेंसिल और पेंसिल से भी बड़ी क्या है, पुस्तक। तथा अब देखिए, अब यहीं पे थोड़ा सा रुकिए, विराम लीजिए, अल्प विराम।
लेखनी से बड़ी क्या है? पेंसिल, पेंसिल से बड़ी है पुस्तक। तो यहाँ से यहाँ तक में, लेखनी से पुस्तक तक, यहाँ तक पढ़ने पे आपको क्या मिला ये बताइए। सबसे बड़ी कौन चीज़ हुई? आपने यदि कुछ समझा तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक में अभी तक सबसे बड़ी कौन हुई? पुस्तक हुई ना, क्योंकि लेखनी से बड़ी कौन है? पेंसिल, और पेंसिल से भी बड़ी कौन है? पुस्तक। यानी यहाँ से यहाँ तक में सबसे बड़ी कौन हुई? पुस्तक। अब आगे इस चीज़ को ध्यान रखिए कि सबसे बड़ी यहाँ तक है पुस्तक। अब आगे पढ़ते हैं। तथा पुस्तक बड़ी है टोपी से, मतलब यहाँ भी कौन बड़ी है? पुस्तक ही बड़ी है। और प्रश्न का जो ये डायमेंशन है यहाँ तक, तो यहाँ तक में सबसे बड़ी कौन हुई? यहाँ तक कौन बड़ी थी? पुस्तक। यहाँ भी बड़ी है पुस्तक, यानी यहाँ से यहाँ तक में सबसे बड़ी कौन है? पुस्तक, है ना। और अब तो कुछ ऑप्शन वैसा है नहीं कि हम जिसको कंसीडर करें, तो यानी कि पूरे प्रश्न में सबसे बड़ी कौन है? पुस्तक। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे सबसे बड़ी के सामने पुस्तक। हमने लिख दिया पुस्तक। अब हमने क्या कहा था? यदि हमें दोनों में से कोई एक मिल जाए या दोनों मिल जाए तो क्या करेंगे? क्योंकि हमें एक मिल चुका तो दूसरे में समय खपाना व्यर्थ है। एक काम करते हैं, एक मिल चुका है कि सबसे बड़ी पुस्तक है, अब इसको पकड़ के क्या करेंगे कि इसके आगे पीछे वाली चीज़ों को हम देखेंगे, मतलब पुस्तक से संबंधित चीज़ें स्टार्ट करेंगे और इसको पूरा खाका को भरेंगे, ठीक है ना। भरेंगे, फिर इस खाका से क्या करेंगे? हम इसको हल करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले इसको भरने की कोशिश करें। क्या करना है? अब पहला क्या क्या हमने कि सबसे बड़ी लिखा, यहाँ सबसे छोटी लिखा, उसके बाद दोनों में से कोई एक ढूंढना था या दोनों ढूंढना था। हमने एक ढूंढ लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसी के बेस पे, इसके इर्द गिर्द पे या इसके आसपास जो वर्ड लिखे हुए हैं उसको खोज करके हम इसको फुलफिल करेंगे। तो देखिए पुस्तक कहाँ है? ये है। और पुस्तक क्या यहाँ पे पाई गई है? सबसे बड़ी। हमने यहाँ तक में देखा ना कि सबसे बड़ी पुस्तक है। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पुस्तक है। अब इसको पूरा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? पुस्तक बड़ी है पेंसिल से। इस तरह मुंह खुली हुई है तो पुस्तक बड़ी हुई, पेंसिल छोटी हुई। तो पुस्तक बड़ी है किससे? पेंसिल से। यानी पुस्तक से छोटी कौन है? पेंसिल, है ना। पुस्तक से छोटी, अब कह रहा है यहाँ पे कि पुस्तक से छोटी है पेंसिल। तो देखिए हमने कहा था कि इधर नीचे की ओर क्या होगा? घटते हुए। ऊपर की ओर क्या होगी? चीज़ें बढ़ते हुए। तो यहाँ पे कह रहा है कि पुस्तक से छोटी है पेंसिल, यानी छोटी चीज़ें कहाँ लिखाएगी? नीचे लिखाएगी। तो पुस्तक के नीचे क्या होगी? क्योंकि घटते हुए इस तरफ है ना, नीचे की ओर, तो पुस्तक के नीचे क्या होगी? छोटी चीज़ लिखाएगी। तो पुस्तक से छोटी है पेंसिल, तो पुस्तक के नीचे लिख सकते हैं पेंसिल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पेंसिल। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई, हमने लिख दिया पेंसिल। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए पुस्तक और कहीं लिखा हुआ है? यहाँ से यहाँ तक में एक तो ये हमने इसको हमने लिख लिया, यहाँ एक लिखा हुआ है पुस्तक, है ना। तो ये भी क्या लिखा हुआ? पुस्तक बड़ी है टोपी छोटी है, यानी पुस्तक बड़ी है किससे? टोपी से। यानी टोपी छोटी है किससे? पुस्तक से। लेकिन यहाँ क्या बता रहा था कि पुस्तक से छोटी कौन है? पेंसिल। अब देखिए हमें यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि यहाँ बता रहा है कि पुस्तक बड़ी है टोपी से, यहाँ बता रहा है कि पुस्तक बड़ी है, सॉरी पुस्तक बड़ी है पेंसिल से। यहाँ ये बता रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि पुस्तक बड़ी है टोपी से। यानी दो दो चीज़ें आ गई कि पुस्तक से दोनों चीज़ें क्या है? छोटी हैं। यानी पुस्तक दोनों से बड़ी है, टोपी से भी पेंसिल से भी। तो हमने यहाँ पे लिखा पेंसिल, यानी पेंसिल से बड़ी है पुस्तक। अब यहाँ बताया जा रहा है कि टोपी से बड़ी है पुस्तक। तो ये हो सकता है, इसका मतलब कि पेंसिल और टोपी दोनों बराबर हो सकती हैं। एक तो ये संभावना है। अब देखिए हम इतनी संभावनाओं को क्यों लेंगे? हम संभावना पे विचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है सदैव सत्य। सत्य नहीं, सदैव सत्य, जो ऑलवेज ट्रू हो, जो हर प्रकार से सत्य हो, जो हमेशा सत्य हो, हर एंगल से सत्य हो। तो हर एंगल से सत्य हो तो हमें पहले हर एक एंगल को टटोलना होगा, जानना होगा। एक आईएएस ऑफिसर के लिए ये भी जरूरी होता है कि आप किसी भी समस्या को समझने के लिए सारी संभावनाओं को देखें जितनी आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि पुस्तक से छोटी पेंसिल है, तो उसको हमने लिख लिया था। लेकिन फिर कहा जा रहा है कि पुस्तक से छोटी टोपी भी है ना। पुस्तक से छोटी है टोपी, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पेंसिल और टोपी दोनों बराबर हो, तभी तो पुस्तक इन दोनों से बड़ी हुई। यानी पेंसिल से बड़ी है पुस्तक, टोपी से बड़ी है पुस्तक। यानी पुस्तक बड़ी है टोपी से, पुस्तक बड़ी है पेंसिल से। तो एक स्थिति ये हो सकती है कि पेंसिल और टोपी दोनों बराबर हो, पहली संभावना। दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि अगर हम यहाँ पर टोपी को लिख दें
तो ये वाली चीज़ सही होगी कि नहीं। जैसे हमने पहले पुस्तक इसके संदर्भ में ले लिया, पेंसिल के संदर्भ में, तो हमने पेंसिल को लिख दिया, लेकिन ये तो टोपी कहेगी ना उछल उछल के कि देखो भाई तुमने इससे पहले क्यों लिया, हम भी तो इसी रूप में है ना, हमसे भी बड़ी है पुस्तक और पुस्तक पेंसिल पेंसिल से भी बड़ी है, तो ये तो पक्षपात हो गया, तो मुझे लो, ये कहेगी। अब दोनों की समस्या के समाधान के लिए हमें दोनों को बराबर का दर्जा देना पड़ेगा, तो हमने बराबर का दर्जा दे दिया कि पेंसिल टोपी दोनों बड़ी है। ठीक है। दूसरी बात ये चीज़ है कि अब दोनों को संतुष्ट करने के लिए, अब जब दोनों को बराबर कर देते हैं तो दोनों में भी टसन चल रहा है कि भाई हमें पहले लिखो, ये कह रहा है हमें पहले लिखो, बराबर हम नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि टोपी क्या है, पुस्तक से छोटी है। तो एक संभावना ये हो सकती है कि हम जैसे मान लिया हम इसको पहले ना लेकर इसी को ले लिए होते तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे पुस्तक के नीचे पहले टोपी लिखते हैं ना, तो चलिए हमने इसके पुस्तक के नीचे टोपी लिखते हैं। यहाँ पे एरो इसलिए दे देता हूँ ताकि आप ये समझें कि ये टोपी को हमने यहाँ पे घुसाया, यानी टोपी को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना। एरो मतलब यहाँ पे जो ये स्पेस है उसको इसको इसका जगह दिला रहे हैं, ठीक है, यानी टोपी को यहाँ भी लिख सकते हैं। पहली बात तो हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद संभावना तो ये भी बनती है ना कि अगर टोपी को हम यहाँ पर लिखें, इस एरो मतलब पेंसिल के नीचे यहाँ पे लिखें टोपी को, तो भी तो होगी ना कि टोपी छोटी होगी पुस्तक से और पुस्तक बड़ी होगी टोपी से, यानी ये वाला चीज़ें, ये वाली शर्त पूरी होगी कि टोपी बड़ी है, सॉरी टोपी छोटी है, इस तरफ मुंह बंद है तो टोपी छोटी है और पुस्तक बड़ी है, यानी पुस्तक बड़ी है टोपी से, पुस्तक बड़ी है टोपी से, इधर घटते हुए यानी नीचे छोटे है, छोटी चीज़ है तो टोपी छोटी होगी और पुस्तक बड़ी हो गई। और फिर क्या है कि टोपी पुस्तक बड़ी है टोपी से, यानी पुस्तक सबसे बड़ी है तो ये सबसे बड़ी है, मैंने टोपी से भी बड़ी हुई, तो हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं तो भी ये कंडीशंस फुलफिल होगा। तो एक संभावना ये भी बनती है, तो हमने यहाँ भी ले लिया। क्लियर। अब पुस्तक वाला काम हो गया, जहाँ जहाँ पुस्तक लिखी थी हमने उसे क्लियर कर लिया। अब दूसरा क्या है, ये बच गया, है ना। तो इसको भी लिखते हैं, क्या कहा जा रहा है कि लेखनी छोटी है पेंसिल से, यानी पेंसिल बड़ी है लेखनी से। तो जो बड़ी चीज़ है वो ऊपर है और छोटी चीज़ें क्या है, देखिए क्या है, घटते हुए, मैंने छोटी चीज़ें नीचे लिखी जा रही है, बड़ी चीज़ें ऊपर। तो बड़ी कौन है, पेंसिल, और छोटी कौन है, लेखनी, है ना। तो हमने इसे लेखनी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। इस लेखनी को हम यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ पे कि ये जो छोटी सबसे छोटी है। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कट करके हम यहीं लिख देते हैं फिलहाल कि लेखनी सबसे छोटी के सामने लिख दिया। लेकिन ये कंफर्म कहीं नहीं हो रही है कि लेखनी सबसे छोटी है। क्यों? क्योंकि देखिए पेंसिल 2 बार आया है, 2 बार इसकी तुलना की गई है, पुस्तक 2 बार आई है, 2 बार इसकी तुलना की गई है, लेकिन टोपी 1 बार है, लेखनी 2 बार है, तो दोनों के लिए कोई कंफर्म नहीं है। केवल पुस्तक के संदर्भ में इसे कंफर्म किया जा रहा है कि इससे छोटी है, उस प्रकार लेखनी का पेंसिल के संदर्भ में कंफर्म किया जा रहा है। कंफर्म नहीं, एक तुलना की जा रही है कि ये पेंसिल से छोटी है, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं कि सबसे छोटी कौन है। हो सकता है कि लेखनी और पेन टोपी दोनों बराबर भी हो सकती है ना। एक संभावना ये भी बनती है। कैसे? क्योंकि दोनों स्थिति में दोनों छोटी लग रही है ना, ये दोनों छोटी लग रही है, तो ये हो सकता है ना कि लेखनी और टोपी दोनों बराबर हो, ये भी संभावना बन रही है, पहली बात। और ये संभावना तो है ही कि लेखनी इसके ऊपर आ रही है टोपी की, यानी ऊपर आ रही है मतलब क्या, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते पे क्या हो रहा है, बढ़ती हुई, यानी नीचे वाली छोटी और ऊपर बढ़ती हुई यानी बड़ी होती हुई, यानी टोपी क्या है, बड़ी है, ये संभावना है। अब देखिए एक संभावना ये भी तो हो सकती है ना, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि टोपी पुस्तक से छोटी है, ये बंद है तो छोटी हुई है, इस तरह मुंह खुला हुआ है तो पुस्तक बड़ी हुई, यानी टोपी जो है छोटी है किससे, पुस्तक से। अगर हम टोपी को यहाँ पर भी लिखें, देखिए एरो का निशान यहाँ पे, टोपी को अगर हम यहाँ पर भी लिखें, मतलब यहाँ पर भी लिखें टोपी को, जहाँ जहाँ संभावनाएं हो रही हैं वहाँ पर मैं एरो दे रहा हूँ, ध्यान रखें, मैं उसे एकदम एग्जैक्ट सही नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ताकि आप ध्यान दें कि ये संभावनाएं हैं, ये इंडिकेट करने के लिए सिर्फ दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि टोपी जो है छोटी है पुस्तक से, देखिए बंद है मुंह यानी टोपी छोटी, मुंह इधर खुला हुआ है यानी पुस्तक बड़ी है, टोपी छोटी है पुस्तक से। तो यहाँ संभावना ये भी हो सकती है ना कि अगर हम यहाँ पे टोपी को लिखें तब भी तो पुस्तक बड़ी हुई ना टोपी से, हुई कि नहीं, टोपी छोटी हुई, जैसे यहाँ कह रहा है टोपी छोटी है पुस्तक से, टोपी को यहाँ पे भी लिखेंगे तो भी
छोटी होगी पुस्तक से, कहा जा रहा है कि पुस्तक बड़ी है टोपी से, अगर टोपी को यहाँ लिखते हैं तो भी पुस्तक बड़ी ही होती है टोपी से, तो हर हाल में ये भी संभावना बनती है। तो अब हमने सारी संभावनाओं को लिख लिया, ठीक है, क्योंकि हमें सदैव सत्य निकालना है, तो सदैव सत्य निकालने के लिए हमें सारी संभावनाओं को देखना ही होगा, इसलिए हमने सारी संभावनाएं ले ली। अब हमने सारी चीज़ें फिक्स कर ली कि कैसे कैसे क्या है। अब हम आते हैं ऑप्शन पे। देखिए, इन सारे क्वेश्चंस में जितने इंफॉर्मेशंस थे उन इंफॉर्मेशंस को हमने सटीक और सही रूप में सारी संभावनाओं के साथ सजा लिया, लिख लिया, अरेंज कर लिया। अब हम आते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन ए, लेखनी बड़ी है टोपी से, क्या ये सदैव सत्य हो सकता है? क्या खोजना है? एक कौन सा एक सदैव सत्य है, तो ये देखना है कि क्या ये सदैव सत्य है। लेखनी बड़ी है टोपी से, देखिए देखते हैं। देखिए, लेखनी यहाँ पे बराबर भी हो रही है टोपी से, है ना। टोपी अगर नीचे लिखते हैं तो नीचे क्या है, घटते हुए, यानी टोपी छोटी है किससे, लेखनी से। और यहाँ पे अगर देखते हैं ऊपर में है टोपी और लेखनी नीचे है, तो ऊपर की ओर क्या दिख रहा है, बढ़ता हुआ, यानी टोपी क्या है, बड़ी है किससे, लेखनी से। टोपी बड़ी है लेखनी से, यहाँ पे इस हिसाब से क्या है। और एक चीज़ और, लेखनी बड़ी है टोपी से, ये पूछ रहा है। तो अगर लेखनी यहाँ पर हो ऊपर में और टोपी हो नीचे में, और ये क्या दिख रहा है, बढ़ता हुआ, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर क्या बढ़ता हुआ, यानी जो नीचे होगी वो छोटी होगी और ऊपर वाला बड़ा होगा, बड़ी चीज़ होगी। यानी टोपी यहाँ पे यानी छोटी हो गई किससे, लेखनी से, क्योंकि लेखनी ऊपर बड़ी है, तो उस हिसाब से लेखनी बड़ी हुई टोपी से, है ना। यही तो पूछ रहा है कि लेखनी बड़ी हुई टोपी से। लेकिन एक आईएएस के रूप में क्या कहा मैंने कि सारी संभावनाओं को देखना है, तभी आप समस्या का सही समाधान निकाल पाएंगे। तो आपने ये तो देख लिया कि लेखनी बड़ी है टोपी से, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि लेखनी और टोपी बराबर भी हो रही है। एक संभावना ये भी बन रही है, एक संभावना ये भी बन रही है कि टोपी ऊपर आ रही है, लेखनी नीचे आ रही है, मतलब लेखनी छोटी हो रही है टोपी से। लेकिन यहाँ है कि लेखनी बड़ी है टोपी से, केवल एक ही चीज़ दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ लेखनी और टोपी के बीच बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं, ये केवल एक ही संभावनाएं नहीं हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह सदैव सत्य नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी अनेक संभावनाएं हैं। केवल हम इसे ले लेंगे तो इन सब के साथ इन सब चीज़ों को इग्नोर करना हो जाएगा, जो कि हमें गलत आंसर देगा। तो इसका मतलब सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम ये कहेंगे कि ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, सदैव सत्य नहीं है। अब देखिए ऑप्शन सी, पेंसिल बराबर टोपी, क्या ये सदैव सत्य है, ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं तो पेंसिल और टोपी दोनों बराबर हो सकती है, एक संभावना ये है, उस हिसाब से तो ये सही होगा। लेकिन फिर भी आप यदि ऐसे करके सीधे सही मारते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आप हड़बड़ी वाला आईएएस बनना चाहते हैं, जो कि यूपीएससी वैसे लोगों का सिलेक्शन नहीं लेती है। इसलिए आपको इत्मीनान से सारी संभावनाओं को देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तो सही है कि पेंसिल बराबर टोपी सही हो जाएगी, लेकिन टोपी ऊपर भी है, टोपी नीचे भी आ रही है स्थिति, एक संभावना ये भी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि टोपी पेंसिल से बड़ी भी हो रही है, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ें क्या है, बड़ी है, नीचे वाली छोटी। देखिए, है ना, ऊपर बढ़ते हुए बड़ी, ऊपर बढ़ती हुई चीज़ें बड़ी हो रही है, नीचे छोटी चीज़, यानी ऊपर ये है तो टोपी बड़ी होगी, पेंसिल छोटी होगी। मैंने छोटी बड़ी भी हो रही है, बड़ी छोटी भी हो रही है और बराबर भी हो रही है, यानी तीन तीन चार चार संभावनाएं बन रही है। तो केवल यही सत्य नहीं होगा ना। यहाँ क्या पूछ रहा, सदैव सत्य, तो ये सदैव सत्य नहीं होगा। सत्य हो सकता है लेकिन सदैव सत्य नहीं होगा, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी देख लें, पेंसिल बड़ी है, मुँह खुला हुआ है तो पेंसिल बड़ी है टोपी से। अब देखिए पेंसिल टोपी को देखना है, तो पेंसिल टोपी तो बराबर भी हो रही है ना, पेंसिल टोपी बराबर भी हो रही है, और टोपी बड़ी हो रही है, पेंसिल छोटी हो रही है, क्योंकि टोपी ऊपर है तो टोपी बड़ी भी हो रही है, पेंसिल छोटी भी हो रही है। लेकिन टोपी नीचे भी है तो टोपी छोटी भी हो रही है, पेंसिल बड़ी भी हो रही है। यही तो बोल रहा है कि टोपी छोटी है, पेंसिल बड़ी है, तो टोपी छोटी है नीचे होने के कारण, पेंसिल इसके ऊपर है तो बड़ी हो गई, तब तो ये सही होगा। लेकिन ये भी संभावना है ना कि पेंसिल टोपी बराबर भी है, ये भी संभावना है कि टोपी बड़ी है, क्योंकि टोपी ऊपर लिख की संभावना बन रही है, तो टोपी बड़ी है पेंसिल से, ये भी संभावना बन रही। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भी अनेक संभावनाएं हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन सत्य हो सकता है, कुछ मायने में सदैव सत्य नहीं हो सकता है, और हमें सदैव सत्य निकालना है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब ए गलत, सी गलत, डी गलत, तो ऑप्शन बी आंख मूंद करके आप मार के आएंगे, यानी इसको ही आप वहाँ पे पूरा गोला भरेंगे ऑप्शन बी में, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे सही है। देखिए
यहाँ कहा जा रहा है कि पुस्तक बड़ी है लेखनी छोटी है। एक चीज ध्यान दें, सबसे बड़ी कौन है? पुस्तक। अब इसके नीचे जो भी चीजें आएंगी वो क्या होगी? छोटी होगी, होगी ना। सबसे बड़ी चीज क्या है? पुस्तक। इसके नीचे जो भी चीज आएगी वो छोटी होगी। और देखिए लेखनी कहाँ आ रही है? पुस्तक के नीचे आ रही है कि नहीं? ये तो और लगभग सबसे नीचे की ओर आ रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेखनी छोटी है पुस्तक बड़ी है, ये हमेशा सही होगी। क्यों? क्योंकि पुस्तक हमेशा सबसे बड़ी होगी, क्योंकि ये हमें फिक्स कर लिया है और प्रश्न में ये स्पष्ट है कि सबसे बड़ी पुस्तक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पुस्तक हमेशा बड़ी होगी लेखनी से। लेखनी छोटी है ना, लेखनी से क्या? पुस्तक हमेशा सबसे बड़ी होगी, होगी ना, क्योंकि पुस्तक के नीचे ही तो टोपी, पेंसिल, लेखनी सब कुछ आ रही है। लेकिन हमें लेखनी के संदर्भ में बताना है कि ये वाला ऑप्शन सही है कि नहीं। लेखनी छोटी है और पुस्तक बड़ी है, ऐसा कुछ है? जी हाँ है, क्योंकि पुस्तक हमेशा बड़ी है और लेखनी नीचे है, यानी लेखनी हमेशा पुस्तक से छोटी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमेशा हमेशा आ रहा है यानी ऑलवेज ऑलवेज आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन ऑलवेज फुलफिल होगा, ऑलवेज एग्जैक्ट होगा। इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू होगा, यानी पुस्तक हमेशा बड़ी होगी लेखनी से। पुस्तक बड़ी होगी, मुंह खुला हुआ है तो पुस्तक बड़ी होगी लेखनी से। ये वाला चीज़ क्या है? सदैव सत्य होगा, हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। और हमें यही तो खोजना था, सदैव सत्य। सत्य नहीं खोजना था कुछ मायनों में, सदैव सत्य खोजना था। हर पल जो हर मायनों में सत्य हो वही हो गया सदैव सत्य। तो ये हो गया लेखनी इज लेस देन पुस्तक, यानी लेखनी छोटी है पुस्तक से, यानी पुस्तक बड़ी है लेखनी से। ऑप्शन बी सही है। और इस प्रकार से इसका इसका सही आंसर कौन सा है? बी, है ना। लेखनी छोटी है पुस्तक से, यानी पुस्तक बड़ी है लेखनी से। इस प्रकार से हमने बृहद स्तर पर समझाने की कोशिश की है, विस्तार रूप से। मैं चीज़ों को विस्तार रूप से इसीलिए समझाता हूँ, हालांकि बनाने का 1 मिनट का काम है, मुश्किल से 30 सेकंड में मैं इसे बना सकता हूँ, 1 मिनट में बना सकता हूँ, यदि ज़्यादा दिमाग लगे तो, ज़्यादा टाइम लगे तो। मतलब 30 सेकंड से 1 मिनट में मेरे लिए ये काम है। जबकि यूपीएससी आपको लगभग, देखिए क्वेश्चंस 200 होते हैं, सॉरी 200 नंबर के होते हैं। टोटल क्वेश्चन 80 नंबर के होते हैं, है ना। 80 नंबर, सॉरी टोटल क्वेश्चन की संख्या 80 होती है सी सेट में, यूपीएससी के सी सेट प्री वाले एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं? 200। तो टोटल नंबर मतलब एक क्वेश्चन, और चूंकि टोटल के लिए टाइम कितना होता है? 2 घंटा, है ना, 2 घंटा होता है। तो आपके लिए देखिए एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना होगा? 1 0 1 0 काटिए, 8 को 20 से, यानी 5 चौके 20, 2 चौके 8, यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और टोटल टाइम कितना होता है? 120 मिनट। कितने क्वेश्चन के लिए? 80 क्वेश्चन के लिए। तो एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलता है? 0 0 काटे, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 3/2 मिनट, यानी 1.5 मिनट का टाइम आपको एक क्वेश्चन पे मिलता है। और हमने क्या कहा अभी? मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को मैं मुश्किल से 30 सेकंड में एकदम चुटकी में बना सकता था, है ना। 30 सेकंड में, यानी मेरे पास आधा मिनट में बनाने का स्किल है, यानी 1 मिनट में बचा सकता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी उस स्किल को समझ पाएँ, प्राप्त कर पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको कठिन मेहनत करना होगा, चीज़ों को बहुत विस्तार से समझना होगा, पहले बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। आप पहले जितना ज़्यादा टाइम देंगे उसके बाद आपके लिए चीज़ें उतनी आसान होगी। इसीलिए मैं चीज़ों को विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं और आप सारी संभावनाओं को समझने के लिए, मतलब इस प्रश्न से सीख पाएंगे कि एक आईएएस से ये उम्मीद की जाती है कि किसी भी समस्या का हर एक प्रकार का समाधान, हर एक प्रकार के डायमेंशन, हर एक पहलू को पहले देखा जाए, उसके बाद सटीक समाधान निकाला जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे प्रश्न, इसके ऑप्शंस, इसके कॉन्सेप्ट और इसके आंसर, सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।